हे वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं रियलमी की तरफ से आने वाला द मोस्ट अवेटेड रियलमी बड्स एयर 7। क्या इसके फीचर्स है, क्या इसमें हमको इसमें फीचर देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी विग्रस टेस्ट होगी दोस्तों, एक्सट्रीम टेस्ट होगी। आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। इसका LHDC सपोर्ट हो या फिर ये LDAC क्या सपोर्ट करता है, कौन से डिवाइस, कौन से मोबाइल इसको LHDC के लिए सपोर्ट करते हैं, नॉइस कैंसिलेशन क्वालिटी इसकी कैसी है, कई सारे पैरामीटर्स में हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। मेट्रो में, ट्रैफिक में, बाइक पे अगर आप बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम कॉल के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि रियलमी के बाइक की जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी बढ़िया होती है दोस्तों। तो उसका भी हम पैरामीटर्स चेक करेंगे कि ट्रैफिक में या फिर बाइकिंग करते समय अगर आपको कॉल रिसीव करना हो या फिर कॉल पे बात करना हो तो उस समय इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये रियलमी का फर्स्ट इन द सेगमेंट बड्स है जिसमें उन्होंने 52 डेसिबल का पैरामीटर सेट किया है। अभी तक जो जितने बड्स आते थे वो 50 डेसिबल, 49 डेसिबल। तो क्या वाकई में ये जो 2-3 डेसिबल बढ़ा है, तो क्या ये वाकई में डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा। वैसे मैं पिछले 1 साल से ये रियलमी का एयर 5 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके मुकाबले ये 49 डेसिबल है, तो ये क्या इससे मुकाबले ये एयर 7 प्रो कैसे परफॉर्म करेगा, क्या 1-1 डेसिबल, 2-2 डेसिबल का डिफरेंस रियली डज मैटर, तो उसका भी हम विग्रस टेस्ट करेंगे दोस्तों। एक एक्सट्रीम डीप टेस्टिंग होगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम एंड विदाउट एनी ड्यूरिंग द फर्दर डिले, वी डायरेक्ट गोइंग टू बी अनबॉक्सिंग दिस। एक्चुअली मैं ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो इसका ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं उसको ओपन बॉक्स डिलीवरी हो चुका था। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि अभी फ्लिपकार्ट की एक नई पॉलिसी है, जो भी इतने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपको तो पता ही है, वो OTP के बगैर और ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो इसका मुझे पैक पीस आपको दिखाने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये थोड़ा सा एक क्लोजर लुक दिखाता हूँ। ओके, ऐसा कुछ ये डिवाइस है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। और इसकी मुझे फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लगी दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी रियलमी के बारे में कुछ क्या ही बोले, एकदम बढ़िया होती है हमेशा। इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। हाथ में जो फील एंड टच एंड फील है दोस्तों, काफ़ी स्मूथ है, एकदम प्रीमियम सेगमेंट में ये इसके बड्स लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इसकी प्रो सीरीज़ हो। देखिए दोस्तों, खुलने के बाद ऐसा कुछ ये दिखता है। और यहाँ पे एक लाइट है दोस्तों, जब ये डिवाइस से कनेक्ट हो जाता हो तो लाइट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे रीसेट का बटन दिया है दोस्तों इन्होंने। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले दोस्तों, अभी हम इसकी सब टेस्टिंग करेंगे। इसका मैं इन डेप्थ आपको ऐप इंटीग्रेशन के सहित सब आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, तो बनी रहिए दोस्तों। थैंक यू। सो दोस्तों, अभी हम एयर कंफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एयर में ये अच्छी तरह से बैठता है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको इसके निकलने की। एकदम टाइट फिट बैठता है, एकदम ऐसे कानों को चुभ नहीं रहा है। काफ़ी उसका जो उन्होंने सिलिकॉन दिया है वो स्मूथ है। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरा ओल्ड बड्स है एयर 5 प्रो, तो उसको भी मैंने लगाया है साथ में। दोनों का मैं अगर उसका जो कंफर्ट का फील है तो दोनों का भी ऑलमोस्ट सेम है। ये थोड़ा सा लाइट हो गया है शायद यूज़ करके इसका सिलिकॉन थोड़ा सा घिस चुका है, लेकिन अभी ये नया है तो इसकी वजह से काफ़ी फिट बैठ रहा है। दोनों का साइज़ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम साइज़ है। आपको कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनका कहना होता है कि क्या ये कान के लिए कंफर्टेबल रहेगा, तो कंफर्ट डज मैटर अ लॉट एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि हम बड्स तो कई सारे महंगे लेते हैं। मैं खुद साउंड कोर के, JBL के मेरे पास बड्स है, लेकिन उनका कंफर्ट इतना बेकार होता है दोस्तों कि हम 1 घंटे के ऊपर उसको चला भी नहीं सकते। तो वो मतलब नहीं है उसको लेने के, है कि नहीं। इसकी टेस्टिंग और बढ़ते हैं, इसका हम कॉल टेस्टिंग करेंगे। कॉल टेस्टिंग और इसका ऐप इंटीग्रेशन में आपको सभी बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और मेरा अब तक का रिव्यू आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। तो अभी देख रहे हैं आप ये मेरे बैकग्राउंड में तो काफ़ी सारा ट्रैफिक है, तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ द वॉच इज कमिंग। हेलो आई। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी नाश्ता बना रही थी। अच्छा, एक्चुअली मैं वो जो नया रियलमी का एयर 7 जो बड्स लिया हो ना, तो उसकी हाँ वो कॉल टेस्टिंग चल रही थी। तो जी, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपके पास? एकदम अच्छी आ रही है। थोड़ा सा ये ट्रैफिक का कुछ आवाज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा तो भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा नहीं कि आ बिल्कुल रहा, भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं। सच्ची हाँ। गाड़ियों का आवाज़ भी नहीं आ रहा, यानी हॉर्न नहीं का आ, कुछ? नहीं 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 आ रहा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, जी, थैंक यू। वेट कर। तो अभी दोस्तों मैं 35 की स्पीड पे कॉन्स्टेंट हूँ, 35 स्पीड पे मेंटेन कर रहा हूँ। अभी 36 है, 37, यानी लगभग 40 की रेंज तक आप इसे आराम से शायद कॉल क्वालिटी इसकी सुन पा रहे हो। मुझे तो पता नहीं कि आवाज़ कैसी आ रही है, लेकिन आप सुन सकते हो कि ये इतने सारे ट्रैफिक में, उतना तो ट्रैफिक नहीं है लेकिन लाइट ट्रैफिक है, और लगभग 35 से 40 के लेकर स्पीड मेंटेन है।
दोस्तों मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन टेस्ट करने के लिए सीधा पहुंच गया मेट्रो में इसका नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों मानो ऐसा लग रहा था कि मेट्रो में मैं खाली अकेला ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। लेकिन इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपका जो अगला स्टेशन है वो मिस हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रांसपेरेंसी मोड में सुन सकते हो, या फिर आपको आपका अगला स्टेशन पता हो तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड एक्टिवेट कर लो और बाकी की सब दुनिया भूल जाओ। एकदम बढ़िया से नॉइज़ कैंसिल करता है, आपको कुछ भी बाहर का सुनाई नहीं देगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस बड्स को जिमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वेरी कन्वीनियंटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो 52 डेसिबल का नॉइज़ कैंसिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी यहाँ पे साउंड्स म्यूज़िक चल रहा है तो मुझे ऑलमोस्ट 90% पूरा मैं ब्लॉक हो चुका हूँ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अगर अभी यहाँ पे गाने नहीं चालू है, मैंने बड्स पे गाने नहीं लगाए, जब मैं गाने लगाऊंगा तो पूरा ब्लॉक ही हो जाएगा। लेकिन without playing the song, it's reducing the 90% of background noise from gym itself. Keep watching. सो दोस्तों अभी हम इसका ऐप इंटीग्रेशन देख लेंगे कि ऐप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे ही मैं लीड को ओपन करता हूँ बड्स की, तो विद इन 2 सेकंड ये कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने इसको गूगल फास्ट फेयर दिया है। तो आजकल मोस्ट ऑफ दी बड्स में गूगल फास्ट फेयर की फीचर्स अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे हमको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, जो एक गिमिक नहीं है, ये एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंसी मोड है। आपको ट्रांसपेरेंट मोड में अगर बाहर का आवाज़ चाहिए तो ये थोड़ा सा इंथुजियास्ट करके थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई देता है, ऐसे लगता है कि आपको बड्स अपने पहने नहीं है। लेकिन नॉइस कैंसिलेशन ही उतना ही तगड़ा है, 52 डेसिबल। ये डायनामिक ऑडियो साउंड इफेक्ट है, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द इक्वलाइजर मोड। आप इक्वलाइजर मोड में अगर जाते हैं, देखते हैं कि आप ये इंटीग्रेटेड उन्होंने 4 इक्वलाइजर दिए है, लेकिन इसमें का प्योर बेस और डीप बेस अच्छा है अगर आप डांस म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांस म्यूजिक सुनते हैं तो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप आपका खुद का इक्वलाइजर बनाएं आपकी म्यूज़िक के टेस्ट के अनुसार। अभी देखिए वैसे वैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप इसका भी कॉपी करके देख सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डीप बेस में कंटिन्यू सुने, क्योंकि ये एक हेवी बेस बड्स है दोस्तों, तो शायद आपको पसंद ना आए। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों, यह है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका, हाई डेफिनेशन साउंड जो है LHDC। LHDC दोस्तों सेविटिक कंपनी का है और एलडैक सोनी कंपनी का है। तो यहाँ पे कंपनी ने एलडैक ना देते हुए LHDC दी है। तो LHDC और एलडैक में फ़र्क ये है दोस्तों कि दोनों ही हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 90 kbps का फ़र्क है। सोनी का जो एलडैक है वो 990 kbps तक फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है और जो LHDC है वो 900 kbps तक करता है। लेकिन सबसे जो बड़ा डिफरेंस है दोस्तों वो हमें देखने को मिलता है कि LHDC को जो है, LHDC आपको सैमसंग और एप्पल के मोबाइल डिवाइस में सपोर्ट नहीं करते। अगर आप हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, जैसे आप एप्पल म्यूज़िक हो गया या फिर टाइडल हो गया, ये 2 ऐसे ऐप है, सॉन्ग्स ऐप है जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स एप्लीकेशंस है जो सॉन्ग्स सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सैमसंग का मोबाइल हो या फिर एप्पल का हो तो आपके लिए ये कंपेटेबल नहीं रहेगा। बाकी सभी कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। मैं आपको एक बार उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। देखिए इतने सारी ये कंपनीज़ है जिनके साथ LHDC सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की ये मोबाइल है, खाली सैमसंग और सैमसंग और एप्पल छोड़ के। ओके, अगले मोड पे चलते हैं दोस्तों हम। ये है वॉल्यूम एनहेंसर। इससे जो है वॉल्यूम थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, उससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो इनबिल्ट साउंड दिया है वो काफ़ी लाउड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पाशियल ऑडियो एक 3D साउंड क्रिएट करता है, इको साउंड आता है इससे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि इसका ओरिजिनल ऑडियो क्वालिटी जब हम गाने सुनते हैं तो वो मिस हो जाती है। तो अभी मैं श्योर हूँ कि आप ये यूज़ नहीं करने वाले, कोई काम की चीज़ नहीं है। डील डिवाइस कनेक्शन, एक साथ 2 डिवाइस साइमल्टेनियसली कनेक्ट होते हैं। कोई भी आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, एट ए टाइम आप 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, मान लो अभी यहाँ पे दूसरा डिवाइस कनेक्ट है, उसके साथ अगर आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर कोई और ऐप चला रहे हो, तो अगर आपको इस पे चलाना है, दूसरे डिवाइस पे चलाना है, तो वो स्विच ईजिली कर सकते हो, यानी साइमल्टेनियसली दोनों ही कनेक्ट रहते हैं। गेम मोड में दोस्तों आपको 45 मिलीसेकंड का एक जो लेटेंसी है, लो लेटेंसी मिल जाती है, तो गेमिंग के लिए आपको कंफर्टेबल रहेगा। वैसे मैं गेम नहीं खेलता, लेकिन आपके लिए बता दे रहा हूँ कि 45 मिलीसेकंड एक अच्छा बेंचमार्क है लो लेटेंसी के लिए। और अभी एयरबड टेस्ट है, ये कुछ काम का नहीं है, कुछ खास नहीं है, इसमें खाली आवाज़ सुनाई देता है। माइंड फ्लो मोड जो है दोस्तों, ये आपको प्री इंस्टॉल कुछ 10-12 मेडिटेशनल सॉन्ग कह लीजिए या फिर वाइट नॉइज़ कह लीजिए,
झरने का आवाज़ हो, हवा का आवाज़ हो, या फिर मेडिटेशन की ऐसी कुछ म्यूज़िक दी है कंपनी ने, ताकि आप स्टडी करते समय या फिर मेडिटेशन करते समय उसका लाभ उठा सकें। तो अगला मोड है दोस्तों, ये बटन इंडिकेशन है। यहाँ पे आप डबल टैप करने पे, ट्रिपल टैप करने पे जो कुछ ऑप्शन आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि डबल टैप करने पे नेक्स्ट ट्रैक, वॉइस असिस्टेंट, आप आपके हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से ट्रिपल टैप करने पर वॉइस असिस्टेंट हो या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन हो, ऐसा कुछ ऐप इंटीग्रेशन आप टच के माध्यम से कर सकते हैं, उसको उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी मोर में जाते हैं दोस्तों। तो मोर में आपको ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटो प्ले पॉज, बड्स कान से निकालने के बाद पॉज हो जाता है, फिर से लगाने के बाद ऑन हो जाता है। वीडियो हो या फिर ऑडियो फाइल्स हो, आपकी ऑडियो ऐप हो, वो दोनों के लिए सपोर्ट करता है। ऑटो आंसर मोड में जैसे आप, अगर आपका मान लो कि ब्लूटूथ मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है और आप जैसे ही केस का लीड ओपन करते हैं तो उस समय आपका कॉल डायरेक्टली रिसीव हो जाता है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन दबाने की, एक्स्ट्रा टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कान पे बड्स लगा सकते हो और कॉल को रिसीव कर सकते हैं। सो अगला मोड है दोस्तों कैमरा मोड। इस कैमरा कंट्रोल में क्या होता है दोस्तों कि आप मान लो कि आप कान पे बड्स लगाए हुए हो और उस समय आपको अगर सेल्फी लेना है या फिर बैक कैमरा से भी फ़ोटो लेना है, तो उस समय आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे लगा के दिखा दूँ आपको, ये देखिए, अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे आपको डबल टैप करता हूँ 1 2, ओके, तो यहाँ पे एक टाइमर आ जाता है 30 सेकंड का। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए तो आपका एक फ़ोटो स्नैप हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी बेहतरीन फीचर लगा, लेकिन उसके लिए आपको कान में बड्स लगा के रखने होंगे। तो अगला फीचर है दोस्तों फाइंड माई ईयरबड्स। यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद एक आपको साउंड सुनाई की देगी। मैं आपको साउंड सुना के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एकदम माइक्रो साउंड है, एकदम छोटा आवाज़ है इसका, तो कोई मतलब नहीं है। अगला फीचर है दोस्तों फाइंड माई फ़ोन। फाइंड माई फ़ोन में दोस्तों क्या होता है, आपको अगर आप कहीं आपका फ़ोन भूल जाते हो या फिर रख देते हो इधर उधर, कई बार काउच में या फिर सोफ़ा में आपका फ़ोन इधर उधर चला जाता है, हम कहाँ रखे पता नहीं चलता। तो उस समय अगर आपको कोई भी एक बड्स को अगर 4 बार दबाते हो, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने कान पे लगाया हुआ है 1 2 3 4, ओके, तो उसके बाद ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका फ़ोन बजना चालू हो जाता है। तो ऐसे कुछ यहाँ के फीचर थे दोस्तों। तो इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे LSDC का था, इसके बारे में मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि अगर आपके पास एप्पल या फिर सैमसंग हो और आप हाई फ्रीक्वेंसीज, हाई रिजोल्यूशन ऑडियो आपका एक प्रायोरिटी है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आगे आने वाला जो 7 Pro है उसमें LDAC देने की ज़रूर कंपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके जो प्रीवियस वर्जन से जितने भी थे उसमें कंपनी ने LDAC दिया है। लेकिन आपके वैसे अगर कोई प्रायोरिटी नहीं है तो आप बिंदास के साथ जा सकते हो। अभी फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों, हम इस पर फाइनल कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम इसका डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। काफ़ी कुछ हमने इसमें देख लिया, नॉइज़ कैंसिलेशन हो, वॉइस क्वालिटी हो या फिर इसका म्यूज़िक एक्सपीरियंस हो, सभी में ये सभी पैरामीटर में ये फिट बैठता है। 3000 के प्राइस में ये आपको ये लगता है, मुझे लगता है, मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको कि आप बिंदास के साथ जा सकते हो। मेरा इसका सक्सीडर प्रीवियस जो वर्जन है Realme Air 5 Pro है, वो भी काफ़ी दमदार आवाज़ है, उसमें ड्यूल ड्राइवर है। इसमें सिंगल ड्राइवर में कंपनी ने अच्छा बैलेंस करने की कोशिश की है। बेस लोडेड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। आप चाहे तो फिर अगर आप बेस लेवर नहीं हो तो आप वहाँ से इक्वलाइज़र के थ्रू बैलेंस करके आप अपने खुद का एक इक्वलाइज़र सेट कर सकते हो। तो IP55 हो या फिर 52 आवर का बैटरी बैकअप हो। वैसे मैंने इसका फुल बैटरी बैकअप चेक तो नहीं किया है, लेकिन Realme के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में दोस्तों जो क्लेम करते हैं वो हमें देखने को मिल जाता है। 90% तो ऑलमोस्ट सेम होता है, 10% 19-20 हो सकता है। और लो लेटेंसी मोड हो, सभी पैरामीटर्स में ये Bluetooth 5.4 का वर्जन जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी ये नया है। तो सभी पैरामीटर्स में ये फिट बैठता है दोस्तों। आप एक अगर हाई रिजोल्यूशन ऑडियो सुनना पसंद करते हो, अगर आप मान के चलो कि आप अगर हाई रिजोल्यूशन ऑडियो, एप्पल म्यूज़िक या फिर टाइडल म्यूज़िक, इसमें आप इंटरेस्ट नहीं रखते हो, आप वो सुनना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, फिर भी आप इसका म्यूज़िक का एक्सपीरियंस काफ़ी इसका तगड़ा है दोस्तों। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे, ये मेरा डेफिनेटली इसके कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। हाँ, अगर आपका बजट 5 के ऊपर है, आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर या फिर एक्स्ट्रा ड्राइवर के लिए सोच रहे हैं, तो आप रुक सकते हैं। इसका 7 Pro का भी वर्जन आएगा आगे चल के, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। लेकिन आप 3000 के बजट के अंदर देख रहे हैं, बाकी की कंपनी आपके पास OnePlus हो या फिर बोट हो, तो उनसे ये डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करता है। OnePlus के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में कमेंट करना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि OnePlus के बड्स मेरे पास दूसरे कोई बड्स नहीं है। लेकिन Realme के बड्स में काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहा है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। डेफिनेटली आप इस बड्स के बारे में सोच सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, अगर मेरा रिव्यू ऑनेस्ट और जेन्यून लगा और आपको पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।